इमरान खान ने धमकी दी है, मौला जट स्टाइल धमकी कि मैं जनाब जा रहे हैं आईएमएफ को मैं लिखूंगा कि इनको कोई रोकड़ा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना है इनको। आईएमएफ इनको जो पैसे देगा या इंटरनेशनल लंदन इनको लंदन क्लब पैसे देगा तो पाकिस्तानी कौम इनको वापस नहीं करेगी इनके दिए हुए कर्जे। क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है, मुझे तो यकीन करो। आप मुल्क की इकोनॉमी को जेपरडाइज करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान करता है। आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं, आप हिंदुस्तान के गुमाश्ते बन गए हैं जो आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने पर तुले हैं। कल तक जो एंकर इनके लिए विलन थे आज वो हीरो बन गए, जो हीरो थे वो विलन बन गए। यार ये कैसी फिल्म चल रही है हैं? ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कर्जा लेना और मुल्क चलाना। और ये जो बड़े साहब बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कि जी मैं अरब ममालिक से पैसा ले आऊंगा, अरबों डॉलर ले आऊंगा, आप मुझे बताएं अरब ममालिक का दिमाग खराब हो गया है। इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। आईएमएफ से जो पैसा आना है वो कोई मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। और अगर वो नहीं आता तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है खुदा न खास्ता कोलैप्स भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसे ही इमरान खान को पता चला कि शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म बनने वाले हैं, तो इमरान खान ने आईएमएफ को दे डाली धमकी और कहा कि अगर तुमने कर्जा दिया तो समझ लेना तुम्हारा कर्जा वापस नहीं होने वाला है। वैसे एक बात तो सही है, इमरान खान को जेल में डालने के लिए और उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए पाकिस्तान फौज ने क्या क्या नहीं किया। ना ही सिर्फ इमरान खान को जेल में डाला बल्कि उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को मेजॉरिटी वोट मिला है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी की चलती है। इस वजह से पूरी की पूरी धांधली करके इमरान खान की सीट भी कम कर दिया गया। अब फाइनली शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस धमकी के बाद पता नहीं आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देगा या नहीं। वैसे ये हम सबको पता है कि बिना कर्जे के पाकिस्तान का चलना नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पाक मीडिया का हाल क्या है और इंजॉय करते हैं वहाँ का ड्रामा। लेकिन अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर हाथ डाल लिया जाता तो ये उसी किस्म की फाश और घिनौनी गलती कभी ना करते। ये मेरे नज़दीक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दीज आर एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन टू बी हैंडल्ड अंडर आर्टिकल 6। कोई मामे लगते हैं ये कि इनको कुछ ना कहा जाए। ये जो मर्जी कर जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर पीपल्स पार्टी का पीएमएल में से किसी को इंटरवेन करना चाहिए। फिर तो ये सारे मैंने कहा ना कि अगर आप पहली दफा इनको पकड़ लेते तो ये हरकत ना करते। अब आपने इनको अगर कुछ ना कहा तो फिर होगी। हाँ। वो भाई खुदा के वास्ते इवन बनाना रिपब्लिक्स जो अफ्रीका की हैं वो नहीं इस तरह की बकवास करते जो हम सुन रहे हैं इस वक्त। आ जाएं जी आप हमारे फैसले करने के लिए। वो भाई आप किस मुआशरे में रहते हैं? आप जंगल में रहते हैं। इससे मुमलिकत है पाकिस्तान, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है। आप जो ये कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, ये किस लिए लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि आप लोगों के ने वो कर्जा वापस करना है। पाकिस्तानी अवाम के सर के ऊपर 24 करोड़ अवाम और अवाम के जो असासे हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी गिरवी रख के जो है वो लेते हैं ये कर्जे। और ये कर्जे इस हैसियत में लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट आपके अवाम की, इसलिए वो लेती है, कर्जे लेती है और आईएमएफ से और बैनुल अक़वामी ममालिक से लेती है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है ये बैनुल अक़वामी ममालिक मानते हैं, बैनुल अक़वामी पब्लिकेशंस मानती हैं, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर चुकी है, गवर्नमेंट्स बात कर चुकी हैं दुनिया की कि आपका वोट चोरी किया गया है, आपका मैंडेट चोरी किया गया है और मैंडेट चोरी करके आपने मैंडेट इमरान खान को दिया है। उनसे मजीद एक तो सबसे ज्यादा मैंडेट उनके पास है जिनको ये कहते हैं कि ये मैंडेट क्या छनकना है, छनकना तुम लोग हो, ठीक है। मैंडेट आपने दिया इमरान खान को और ये बात समझने की है कि आप उस मैंडेट चोरी हुआ है आपका। और ये गवर्नमेंट जो बना रहे हैं अभी भी टूटी फूटी और एक ये फूक की मार है जो गवर्नमेंट, ये बगैर कर्जे के चल ही नहीं सकती। आईएमएफ को ये कहा जाएगा कि देखो भाई पाकिस्तान का निजाम देखो, इलेक्शन देखो, उसके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करो, उसके बाद डील करो, वरना तो ये चोर लुटेरे उचक्के सब खा जाएंगे। कर्जा किस लिए दे रहे हो? मुल्क तो नहीं है बचाने वाले। देखें जो लोग मैंडेट चोरी कर रहे हैं, आपको वोट पड़ा 20,000, आप 1,20,000 बना के आ रहे हैं, वो क्या ईमानदारी से हुकूमत करेंगे? वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे?
पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि अवाम जिसको वोट दे वो हुकूमत में आए, वो फैसले करे। ये आपके नाम पे कर्जे लेके तनख्वाहें तक कर्जे की देते हैं आपकी पुलिस को, आपकी फौज को, और वो आपकी माओ बहनों बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं आगे से आप ही के नाम पे कर्जा लेके। तो आपने अब ये बताना है पूरी की पूरी दुनिया को, बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी यहाँ पे अहम तरीन किरदार है, और पाकिस्तानियों ने अब बात करनी है फ्रीक्वेंटली कि हम, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये मैंडेट चोर गवर्नमेंट है, मैंडेट थीव्स हैं, IMF इनको जो पैसे देगा या इंटरनेशनल लंदन इनको पैसेज क्लब, लंदन क्लब पैसे देगा, तो पाकिस्तानी कौम इनको वापस नहीं करेगी इनके दिए हुए कर्जे, क्योंकि हमारी बिहाफ पे सॉवरन गारंटी होती है, ये हमारे सॉवरन नहीं है। जब ये हमारे सॉवरन नहीं है तो ये हमारी गारंटी भी नहीं दे सकते, तो हम क्यों वो लोन वापस करेंगे। जिस हम बंगालियों को सुअर के बच्चे कहते थे ना, तो हम इसी तरह नशेई सुअर के बच्चे कहेंगे। ये कर चुके हैं 71 में, ये अब दोबारा दोहरा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कर्जा लेना और मुल्क चलाना। और ये जो बड़े साहब बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कि जी मैं अरब ममालिक से पैसा ले आऊंगा, अरबों डॉलर ले आऊंगा, आप मुझे बताएं अरब ममालिक का दिमाग खराब हो गया है, इस एनवायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या बाप भी बेटे को पैसा देगा ये सोच के कि बेटे ने कल उड़ा देना है, तबाह कर देना है? अगर बाप भी बेटे को बिजनेस के लिए पैसा देगा ना, इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यकीन करेगा कि पहले उसका बेटा जिम्मेदार हो चुका है, उसका बेटा बिजनेस करने की ठान चुका है, मेहनत करने की ठान चुका है, वो तब देता है। कि नई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे माली मामलात को डील करना। कर्जे का जो अंबार लगा हुआ है, पाकिस्तान इस टाइम सबसे ज्यादा सूद की मद में अदा कर रहा है अपनी इनकम में। श्रीलंका से भी ज्यादा हमारे दिवालिया होने का खतरा है इस टाइम।